तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं दोस्तों कि जो कि बिहार जो भी छात्र छात्र दोस्तों बता दें दोस्तों कि आज की वीडियो में जो भी छात्र छात्र बिहार पुलिस का जो कि तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, जो कि उसके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने जा रही है दोस्तों। इसलिए इस वीडियो को आप लोग लास्ट और एंड तक देखें दोस्तों। जो बता दोस्तों, जो भी बिहार पुलिस की जगह जो कि एग्जाम जो कि छात्र छात्र फॉर्म फिलअप किए हैं दोस्तों, जो कि छात्र छात्र अगर उस तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों बिहार पुलिस का, तो इस चैनल के माध्यम से आप लोग इस तरह के आप लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन से आप लोग यानी कि इस चैनल पर आएगा दोस्तों। आप लोग इस अच्छी तरह से इस पर आप चैनल पर आप लोग अच्छी तरह से तैयारी कर पाएंगे दोस्तों। तो बता दोस्तों कि आज का वीडियो लेकर दोस्तों बिहार पुलिस का जो कि साइंस का जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, जो कि आप प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछेगा दोस्तों, इसलिए इस प्रश्न का आप लोग लास्ट एंड तक देखिएगा। इस चैनल पर ना दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए पहला प्रश्न देखिए आपका दिया गया, तो पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए पहला प्रश्न आपका दिया गया, भौतिक मात्रा प्रदेश में तनाव की इकाई क्या है। देखिए ऑप्शन आपका क्या है, आपका न्यूटन सेकंड दिया गया, ऑप्शन बी में स्टेडियम दिया, ऑप्शन सी में पास्कल मीटर एक्स मीटर दिया गया, ऑप्शन डी में आपका जूल दिया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप कमेंट करिए, कमेंट कर बता सकते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पास्कल एक्स मीटर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दो छः वाले तत्व की पहचान करें। जो कि ऑप्शन में देखिए आपका दिया गया है, ऑक्सीजन दिया गया, क्लोरीन दिया गया, नाइट्रोजन दिया गया, ब्रोमीन दिया गया। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सीजन, या ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं कि एक ट्रेन की गति निम्न में से किसका उदाहरण है। ऑप्शन ए में दिया गया घूर्णन गति, दी ऑप्शन ए में घूर्णन गति दिया गया, ऑप्शन बी में सी में दिया प्रक्षेपण गति, ऑप्शन बी में घुमाव गति, ऑप्शन डी में रूपांतरण गति। इसमें से क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि रूपांतरण गति, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं कि हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है, इसमें यह पूछ रहा है। तो देखिए ऑप्शन में आपका दिया गया विखंडन दिया गया, मुकुलन दिया गया, द्वैंगी विखंडन दिया गया, ऑप्शन सी में ऑप्शन डी में बीजाणु निर्माण दिया गया। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, या मुकुलन हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। चलिए आप देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है। इसमें ऑप्शन दिया गया विटामिन डी और विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन ए, ऑप्शन डी दिया गया विटामिन के। तो कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है आपका, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। अब किस लिए विटामिन घुलनशील, ये भी हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। ये देखिए पानी में घुलनशील विटामिन एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है दोस्तों, इसी कारण विटामिन सी का थायमिन विटामिन बी होता है, इसलिए क्या होता है पानी में घुल जाता है। चलिए अब देखते हैं छठा प्रश्न। छठा प्रश्न हम देखते हैं कि प्रोटीन को कितने अमीनो एसिड में इकट्ठा किया जाता है। ऑप्शन में देखिए आपका दिया गया 10 दिया गया ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में 5, ऑप्शन सी में 20 दिया गया है, ऑप्शन डी में 15 दिया गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर 20 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में देख रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा संग्रहित करता है। ऑप्शन में आपका दिया गया विटामिन दिया गया, प्रोटीन दिया गया, वसा दिया गया, रफेज दिया गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर वसा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए आपका दिया गया चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चालित वाहन था। ऑप्शन में देखिए आपका दिया गया लूनर रोमनर 2 दिया गया, ऑप्शन बी में दिया गया लूनर एस्प्राइड नॉट दिया गया आपका, ऑप्शन सी में लूनर रोवर दिया गया, ऑप्शन डी में आपका लूनर चैलेंजर दिया गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इसका लूनर रोवर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए नवा प्रश्न देखते हैं, अब केंद्रीय बल द्वारा क्या क्या कार्य होता है। इसमें पूछ रहे कि आप इसका जो क्या अब केंद्रीय बल द्वारा कार्य किया जो गया, इसका क्या कौन सा कार्य होगा। ऑप्शन बी में दिया गया धनात्मक दिया गया, ऑप्शन बी में शून्य दिया गया, ऑप्शन सी में ऋणात्मक दिया गया, ऑप्शन डी में क्या दिया गया इकाई दिया गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी शून्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में देखते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर नहीं करता है। तो पूछ रहा है जी पर निर्भर कौन सा कार्य नहीं करता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में दिया गिरने वाली वस्तु का द्रव्यमान, ऑप्शन बी में दिया गया गुरुत्वीय स्थिरांक, ऑप्शन सी में पृथ्वी का द्रव्यमान, ऑप्शन डी में क्या पृथ्वी की त्रिज्या दिया गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, यानी कि गिरने वाली वस्तु का द्रव्यमान यानी एम से दर्शाया जाता है इसको। चलिए अब देखें अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं प्रकाश का अलग अलग रंगों में होने वाले बंटवारे को क्या कहा जाता है। ऑप्शन में देखिए आपका दिया गया ए का पृथक्करण दिया गया, बी में दिया गया उलटना, सी में दिया गया प्रसार प्रक्षेपण, ऑप्शन डी में आपका परिवर्तन दिया गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, यानी कि प्रसार प्रक्षेपण, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्य 3 की तुलना में सूर्य के प्रकाश को अत्यधिक पुनः परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए में देखिए आपका दिया गया रेत का रेगिस्तान, ऑप्शन बी में देखिए आपका ताजे हिमपात से ढकी भूमि दिया गया, ऑप्शन सी में देखिए मैदानी भूमि, ऑप्शन डी में धान के फसल की भूमि। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, यानी कि ताजे हिमपात की भूमि, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देख रहे हैं हम लोग दोस्तों कि भारत के प्रसिद्ध मंगल ग्रह अभियान को निम्नलिखित में से किस नाम से बुलाया गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी AMOM इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। चलिए आप देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं भारत में संचार क्रांति के लिए किसे जाना जाता है। ऑप्शन में देख सकते हैं आप लोग पढ़ने रॉय दिया गया, सेम पित्रोदा दिया, ऑप्शन सी में क्रेग वेनिगटन दिया गया, ऑप्शन डी में प्रणब मुखर्जी दिया गया।
तो इसका राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यानी असियम पित्रोदा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, कवर्टी कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था। तो ऑप्शन में देखिए आपका दिया गया डगलस एनाविजलबर्ट, ऑप्शन बी में दिया क्रिस्टोफर सेल्स, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कवर्टी का जो डैशबोर्ड का आविष्कार किसने किया था, ऑप्शन बी में क्रिस्टोफर सेल्स ने किया था। चलिए अब देखें, भीतर परमाणु को बांध कर रखता है। देखिए ऑप्शन में देखिए आपका दिया गया अध्रुवीय सहसंयोजक, ऑप्शन बी में ध्रुवीय सहसंयोजक, ऑप्शन सी में आयनिक, ऑप्शन डी में निर्देशांक। आप लोग कमेंट करके बताइए किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर ध्रुवीय सहसंयोजक इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, बेरिल निम्न में से किसका आयासक है। तो देखिए आपका ऑप्शन में दिया गया निकेल, ऑप्शन बी में बेरिलियम, ऑप्शन सी में लेड, ऑप्शन डी में टिन दिया गया आपसे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बेरिलियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 होता है। देखिए ऑप्शन में देगा शुद्ध जल, H2SO4, सोडियम कार्बोनेट, HCl। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी शुद्ध जल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, निम्न में से कौन सा विकल्प संयोजक जो कानून नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उच्च गलनांक और क्वथनांक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रत्येक गर्म वस्तु के निम्नलिखित में से किसका उत्सर्जन होता है। तो देखिए ऑप्शन में आपका दिया गया है एक्सरेज, दृश्य रेज, अवरोक्त रंग, पराबैंगनी रेज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी अवरोक्त रंग इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आप देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए 21वां प्रश्न आपका दिया गया, इन जानवरों में से किसके जबड़े नहीं होते हैं। ऑप्शन में देखिए आपका दिया गया ट्राइगोन, ऑप्शन बी दिया शार्क, ऑप्शन सी में दिया मिक्साइन, ऑप्शन डी में दिया एस्पेरिना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मिक्साइन इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आप देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में देखते हैं कि मछली से प्राप्त होने वाला कॉड लिवर तेल किस विटामिन से समृद्ध होता है। ये ऑप्शन आपका दिया गया विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, उसके बाद ऑप्शन डी दिया गया इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि विटामिन सी, यानी कि विटामिन ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप देखते हैं अगला प्रश्न। तो इसमें प्रश्न हम देखेंगे कि हवा में मौजूद निम्नलिखित गैसों में कौन सा गैस पीतल के मालिनीकरण के लिए जिम्मेदार है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर। देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड दिया गया ऑप्शन में, ऑप्शन बी में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड। तो आप लोग यहाँ वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइए दोस्तों। आप लोग के कहीं भी समझ में नहीं आ रहा है या फिर दिक्कत आपको हो रहा है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों, या फिर होगा तो इस वीडियो को आप लोग अच्छी तरह से फिर से समझाया जाएगा दोस्तों। तो चलिए यह वीडियो कैसी लगी आपको, आप लोग कमेंट करके बताइए दोस्तों। चलिए आप 24वां प्रश्न देखेंगे कि पक्षियों द्वारा जाने वाली परागण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। देखिए ऑप्शन में आपका दिया गया हाइड्रोफेली, ऑप्शन बी में दिया गया एंटोफेली, ऑप्शन सी में देखिए एम्प्रोफेली, ऑप्शन डी में दिया गया अर्नियोफेली। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्नियोफेली इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न। मानव शरीर में सबसे लंबी नस कौन सी है। तो देखिए ऑप्शन में आपका दिया गया ट्रोक्लियर, एफिरियोवेना कवा, ऑप्शन सी में सोफेनोस नस, ऑप्शन डी में दिया गया ट्रायल जमीनल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सेफोनस नस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल का नर का हिस्सा है। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पुंकेसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न। तो देखिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि हवा में परागण के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एनोमोफेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न। सबसे दुर्लभ तत्व कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन में आपका दिया गया एस्टोटिन, रेडोन, यूरेनियम दिया गया, ऑप्शन डी लिथियम दिया गया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, एस्टेटिन इसका ऑप्शन इसका राइट आंसर। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए थर्मामीटर में पारा के विकल्प के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी गैल्वेस्टिन का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न। तो देखिए अगला प्रश्न देखिए एकमात्र धातु का नाम है जो जीवाणुरोधी है। इसका ऑप्शन देखिए सोडियम, कॉपर, ऑप्शन सी आयरन, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, यानी कॉपर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो कि आज की वीडियो में हम तो बता दोस्तों कि जो कि बिहार पुलिस का जो कि आपको मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न 230 प्रश्न करा दिए दोस्तों। जो कि इस प्रश्न को क्या करना आपको देख के जाना दोस्तों एग्जाम में, इसी से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम दोस्तों। इसलिए इस प्रश्न को आप लास्ट ऑडियंस से देखिए दोस्तों। इस चैनल पर ना दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।